आखिर कैसे रश्मिका मंदाना मूवी में काम करने के लिए डायरेक्टर और प्रोड्यूसर के साथ चक्कर चलाती हैं? आखिर कौन है वो जिसके साथ रश्मिका ने रात बिताकर अपना डूबता हुआ करियर बचा लिया था? क्या है इसके पीछे की सच्चाई? आइए जानते हैं इस वीडियो में कैसे रश्मिका मंदाना रातों रात सुपरस्टार बन गई। दोस्तों, रश्मिका मंदाना का जन्म 5 अप्रैल 1996 में कर्नाटक के एक शहर विराजपेट में हुआ। इनके पापा का नाम मदन मंदाना है जो कि एक बिजनेसमैन है। इनकी मां का नाम सुमन मंदाना था जो कि हाउसवाइफ है। पेरेंट्स के अलावा रश्मिका की शामली नाम की उनकी छोटी बहन भी है। रश्मिका को ना बचपन से ही एक्टिंग का बहुत शौक था और बचपन से ही वो टीवी के सामने ड्रामे करती नजर आती रहती थी। रश्मिका ने अपनी स्कूली पढ़ाई कोडगू के कुर्ग पब्लिक स्कूल से की है। एक्टिंग के साथ साथ रश्मिका पढ़ाई में भी बहुत अच्छी थी और उन्होंने एक्टिंग के लिए कभी भी अपनी पढ़ाई को पीछे नहीं किया। स्कूलिंग पूरी करने के बाद रश्मिका ने MS रामैया कॉलेज ऑफ आर्ट एंड साइंस कॉमर्स बेंगलुरु से ग्रेजुएशन किया। अपनी ग्रेजुएशन के दौरान ही रश्मिका ने मॉडलिंग करना शुरू कर दिया था, जिसमें उनकी क्यूटनेस को देखते हुए कुछ एड्स के ऑफर भी आने लगे थे। रश्मिका ने मॉडलिंग के दौरान ही साल 2014 में क्लीन एंड क्लियर टाइम फ्रेश फेस ऑफ इंडिया के कंपटीशन में हिस्सा लिया और उन्होंने ये कंपटीशन जीत भी लिया और फिर रश्मिका को ही क्लीन एंड क्लियर का ब्रांड एम्बेसडर बना दिया गया। इसके बाद रश्मिका ने लेमन बैंगलोर टॉप मॉडल में हिस्सा लिया और यहाँ रश्मिका ने TVC नाम का खिताब जीता और इस इवेंट को जीतने के बाद उनकी तस्वीर अखबारों में छपी और उन्हीं अखबारों ने रश्मिका के जीवन में बदलाव लाने का काम किया। कन्नड़ डायरेक्टर ऋषभ शेट्टी की नजर उन तस्वीरों पर पड़ी। उन्हें रश्मिका काफी पसंद आई, इसीलिए ऋषभ ने उन्हें मूवी में काम करने के लिए ऑडिशन देने को कहा। अब ये मोमेंट रश्मिका का किसी सपने के सच होने जैसा था। रश्मिका ने ऑडिशन दिया और फिल्म के लिए सिलेक्ट हो गई। रश्मिका की पहली फिल्म का नाम था क्रीक पार्टी जो 2016 में आई थी। ये फिल्म केवल 4 करोड़ के बजट में बनी थी, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर मूवी ने कमाल कर दिया था। इस मूवी ने 50 करोड़ से भी ज्यादा का बिजनेस किया और कई सिनेमा घरों में ये 5 महीने से भी ज्यादा दिनों तक डटी रही। इस फिल्म के हीरो रक्षित शेट्टी थे। फिल्म ब्लॉकबस्टर रही जिसने साउथ सिनेमा में साल 2016 में सबसे ज्यादा कमाई करने का रिकॉर्ड बना दिया। इस तरह रश्मिका की एंट्री फिल्मों में धमाकेदार हुई और उन्हें 2016 में बेस्ट डेब्यू का अवार्ड दिया गया। दोस्तों, क्रीक पार्टी मूवी के हीरो रक्षित शेट्टी और रश्मिका के बीच उन दिनों काफी ज्यादा नजदीकियां देखी गई और खबर आने लगी कि वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। एक दिन एक इवेंट के दौरान सारी अटकलों को स्टॉप लगाते हुए रश्मिका और रक्षित ने अपनी एंगेजमेंट का अनाउंसमेंट कर दिया। दोनों की जोड़ी फैंस को काफी अच्छी लगती थी, पर ये रिश्ता शादी तक नहीं पहुंच सका। साल 2017 में उन दोनों ने एंगेजमेंट की थी और सितंबर 2018 में दोनों की आपसी सहमति से ब्रेकअप हो गया। इन दोनों के अलग होने की कोई खास वजह सामने नहीं आई, पर जानकार मानते हैं कि रश्मिका का तेजी से सक्सेस होना उन्हें शादी से दूर ले गया, क्योंकि वो अपने करियर के शुरुआती दौर में थी और उनका करियर उड़ान पर था। तो उनको लगा कि अब उन्हें शादी ना करके अपने करियर पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। रश्मिका की दूसरी फिल्म साल 2017 में आई जिसका नाम था अंजनी पुत्र और रश्मिका की दूसरी फिल्म ज्यादा कामयाब नहीं रही। इस फिल्म में उनके हीरो पुनीत राजकुमार थे और साल 2017 में रश्मिका की एक और कन्नड़ मूवी आई चमक और ये मूवी सिनेमा घरों में कोई खास असर नहीं छोड़ सकी। यहाँ रश्मिका का एक्टिंग करियर थोड़ा डगमगाता हुआ सा दिखाई दे रहा था। रश्मिका की चौथी फिल्म आ गई, इसका नाम था चलो। ये फिल्म ज्यादा महंगे बजट की फिल्म नहीं थी, सिर्फ 3 करोड़ में बनी थी और इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर लगभग 25 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। इसके बाद साल 2018 में रश्मिका की एक ऐसी मूवी आई जो उनके करियर के लिए टर्निंग पॉइंट साबित हुई। ये मूवी थी गीता गोविंदम। इस मूवी में रश्मिका के साथ साउथ के एक्टर विजय देवरकोंडा उनके अपोजिट में नजर आए। ये फिल्म केवल 5 करोड़ के बजट में बनी थी, मगर फिल्म बॉक्स ऑफिस पर कमाल की रही। इस फिल्म ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग 130 करोड़ रुपए की कमाई की। इस मूवी की स्टोरी दूसरी फिल्मों से हटके थी और काफी दिलचस्प भी थी। शायद इसीलिए ऑडियंस का इस मूवी को बहुत प्यार मिला। मूवी के साथ साथ लोगों ने विजय और रश्मिका की जोड़ी को भी खूब प्यार दिया। सिर्फ साउथ सिनेमा में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में मूवी खूब देखी गई और इसी मूवी के बाद रश्मिका की डिमांड फिल्मों में बहुत ज्यादा बढ़ गई। गीता गोविंदम मूवी के लिए रश्मिका को फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट तेलुगु एक्ट्रेस क्रिटिक्स से नवाजा भी गया। साल 2018 में ही रश्मिका एक और तेलुगु मूवी में नजर आई, इसका नाम था देवदास।
इस मूवी में रश्मिका लीड रोल में एक सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम करने के लिए आई और ये उनके लिए एक बड़ी अचीवमेंट थी। इस मूवी में रश्मिका ने इंस्पेक्टर पूजा का रोल प्ले किया था। अब तक रश्मिका ने 3 तेलुगु और 3 कन्नड़ फिल्मों में काम किया, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप बहुत अच्छी तरह से छोड़ दी थी। रश्मिका को साल 2017 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में बैंगलोर टाइम्स मैगजीन ने शामिल किया और तब से ही वो कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस हो गई। साल 2019 में रश्मिका का एक बार फिर से साल 2018 में ही रश्मिका एक और तेलुगु मूवी में नजर आई। इसका नाम था देवदास। इस मूवी में रश्मिका लीड रोल में रहे सुपरस्टार नागार्जुन के साथ काम करती हुई नजर आई और ये उनके लिए बड़ी अचीवमेंट थी। इस मूवी में रश्मिका ने इंस्पेक्टर पूजा का रोल प्ले किया था। अब तक रश्मिका ने 3 तेलुगु और 3 कन्नड़ फिल्मों में काम किया था, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग की छाप बहुत अच्छी तरह से छोड़ दी थी। रश्मिका को साल 2017 में मोस्ट डिजायरेबल वुमेन की लिस्ट में बैंगलोर टाइम्स मैगजीन ने शामिल किया था और तब से ही वो कर्नाटका क्रश के नाम से फेमस हो गई। साल 2019 में रश्मिका एक बार फिर से कन्नड़ फिल्म में नजर आई और फिल्म का नाम था यजमना। ये फिल्म भी सुपरहिट साबित हुई। साल 2019 में एक बार फिर से तेलुगु सिनेमा में विजय देवरकोंडा के साथ नजर आई और विजय के साथ पिछली मूवी की तरह ही इस मूवी की स्टोरी भी एकदम हटके थी, पर इस बार सिनेमा पर ये मूवी ज्यादा कमाल नहीं दिखा सकी और ये फिल्म फ्लॉप साबित हो गई। लेकिन फिल्म क्रिटिक्स और रिएक्शन देने वालों ने इस फिल्म की बहुत तारीफ की और बाद में इस फिल्म का हिंदी डब बहुत पसंद किया गया। YouTube पर हिंदी में इस फिल्म के अब तक 200 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। साल 2020 में रश्मिका का साउथ के सुपरस्टार महेश बाबू की फिल्म सरीलेरू निकी वारू मूवी में नजर आई और ये फिल्म भी एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई। इस फिल्म ने 260 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। इसके बाद साल 2020 में ही रश्मिका का विपिन रेड्डी के साथ भीष्मा मूवी में नजर आई और एक बार फिर से इनकी मूवी सुपर हिट रही। इसके बाद हाल फिलहाल में अल्लू अर्जुन के साथ फिल्म पुष्पा रिलीज हुई, जो कि साउथ के साथ ही पूरे भारत में तहलका मचा दिया। आने वाले समय में रश्मिका की और भी बड़े बड़े बैनर के साथ फिल्में आने वाली हैं। साथ ही दोस्तों ये बॉलीवुड में भी डेब्यू कर रही हैं। फिल्म का नाम है मिशन मजनू और उनके अपोजिट हैं सिद्धार्थ मल्होत्रा। इसकी शूटिंग अभी चालू है और आपका क्या मानना है कि सिद्धार्थ मल्होत्रा के साथ जो आने वाली फिल्म है क्या वो हिट रहेगी या फिर नहीं? दोस्तों 5 साल पहले रश्मिका एक साधारण मॉडल थी, लेकिन 5 साल में उनका करियर आसमान की बुलंदियों पर है। फ्रेंड्स, ये तो था रश्मिका का अब तक का करियर। चलिए अब जानते हैं इनके बारे में और भी इंटरेस्टिंग बातें जिसका आप इंतजार कर रहे हैं। रश्मिका सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहती हैं और उनकी बढ़ती प्रसिद्धि का कारण है उनकी क्यूटनेस, उनका एक्सप्रेशन, उनके वीडियो और टिकटॉक पर जो कि बहुत वायरल होते हैं और अवार्ड शोज के दौरान भी उनके एक्सप्रेशंस के वीडियोस क्लिप खूब शेयर किए जाते हैं। सिर्फ वीडियो ही नहीं, फेसबुक और इंस्टा पर उनकी स्माइल वाली तस्वीरें भी काफी वायरल होती हैं। रश्मिका की पॉपुलैरिटी का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अप्रैल 2020 में रश्मिका ने जब अपना 24वां बर्थडे सेलिब्रेट किया तो वो ट्विटर पर ट्रेंड करने लगी। रश्मिका अब टॉलीवुड की उन एक्ट्रेसेस की लिस्ट में शामिल हो चुकी हैं जो हाईएस्ट पेड एक्ट्रेस हैं। रश्मिका को ट्रैवल करना, म्यूजिक सुनना और अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना बहुत पसंद है और रश्मिका अपनी छोटी बहन के साथ खूब खेला करती हैं। रश्मिका को चॉकलेट खाना, केक खाना और आइसक्रीम खाना भी बहुत पसंद है। रश्मिका बहुत डाउन टू अर्थ गर्ल हैं। उनमें ईगो और एटीट्यूड की बहुत कमी है। वो सबसे स्माइल के साथ ही बात करती हैं, बिल्कुल भी घमंडी नहीं है। रश्मिका एक पेट लवर भी हैं और वो अक्सर उनके साथ खेलती हुई नजर आती हैं। बात करें रश्मिका के फेवरेट बॉलीवुड एक्टर की तो वो हैं टाइगर श्रॉफ। रश्मिका ने एक इंटरव्यू में बताया था कि बॉलीवुड में टाइगर श्रॉफ को वो बहुत पसंद करती हैं और टाइगर के साथ वो फिल्म जरूर करना चाहेंगी। तो दोस्तों, रश्मिका ने बचपन से ही तय कर लिया था कि उन्हें एक्ट्रेस बनना है, इसीलिए वो अपने लक्ष्य को लेकर हमेशा समर्पित रही और टैलेंट और ब्यूटी के साथ साथ उनके समर्पण ने भी उन्हें इतनी जल्दी सक्सेस दिलाने का काम किया। आपको ये वीडियो कैसी लगी नीचे लाइक और कमेंट्स करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं।